अगर हम बात करें पीपीएफ की, तो अगर आप सालाना 1.5 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब एक साल में 1,50,000 जो कि इसकी लिमिट होती है, इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो मैं 1.5 लाख रुपए लेके चल रहा हूं एंड आज के टाइम पे मेरे को 2024 के अंदर में 7.1% का रिटर्न मिल रहा है। एंड मैं इसका जो लॉक इन पीरियड होता है 15 साल का, तो मैं 15 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरे को 15 साल के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 40,68,209 रुपए। म्यूचुअल फंड एसआईपी में अगर आप 12,500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि सालाना आपका वही 1.5 लाख रुपए हो गया जो मैंने पीपीएफ में लिया था। एसआईपी पीरियड में लेके चलता हूं 15 साल का, आप 15 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि आपने पीपीएफ में भी किया था। एंड रिटर्न यहां पे पिछले अगर मैं 10 साल का उठा के देखूं टैक्स सेवर फंड का, यानी कि ईएलएसएस फंड का, तो 16% का रिटर्न है। तो मैंने यहां पे 16% का रिटर्न भी ले लिया है। तो आपको जो टोटल वेल्थ मिलेगा वो मिलेगा 93,57,249 रुपए। अभी जो मैंने आपको दिखाया उसको देखने के बाद बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार पीपीएफ तो सबसे बेकार है, क्योंकि पीपीएफ के अंदर उतना ही पैसा इन्वेस्ट करने पे केवल 40 लाख रुपए मिल रहा है, म्यूचुअल फंड में उतना ही पैसा इन्वेस्ट करने पे 90 लाख रुपए मिल रहा है। तो इसका मतलब सभी लोग म्यूचुअल फंड में क्यों ना चले जाएं, पीपीएफ के अंदर लोग क्यों पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, इसका जवाब देने के लिए ना आपको कुछ पॉइंट को देखना पड़ेगा, आपको कुछ पॉइंट को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप समझ पाएंगे कि आखिर में दोनों की वैल्यू कहां पे है, क्योंकि दोनों अपनी जगह पे सही है। बट आज के टाइम पे ना म्यूचुअल फंड आपको इतना रिटर्न दे चुका है कि पीपीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, एफडी हो गया, ये बहुत ही कम लगता है। बट ये कहां पे काम आता है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगले 15 साल के बाद कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स को गौर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये पॉइंट्स को नहीं समझा तो आपको ऐसे ही लगेगा कि म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट है, पीपीएफ सबसे खराब है। तो बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है पर्पज। आपको पर्पज जानना होगा कि आखिर में इन दोनों का पर्पज क्या है, क्योंकि इन दोनों का अलग अलग पर्पज होता है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड बनाया गया है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। अगर आपको 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 50 साल के बाद अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है या कुछ बड़ा गोल सेट करना है, बड़ा गोल, छोटे गोल की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ा गोल सेट करना है, उसके लिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड के अंदर एक फंड मैनेजर बैठा होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। पीपीएफ के अंदर फंड मैनेजर नहीं होता है, बट म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है। क्यों फंड मैनेजर होता है, क्योंकि आपका गोल बहुत बड़ा है और उस बड़े गोल के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जो पहले से एक्सपर्टीज रखता है उस चीज में, इसीलिए वो आपसे फीस भी चार्ज करता है, जो मैं आगे बात करने वाला हूं। अब अगर बात करें पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, यानी कि पीपीएफ की, तो पीपीएफ बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है ना कि जो कि सैलरी वाले पर्सन है, जो सैलरी कमाते हैं रेगुलर बेसिस पे 20,000 रुपए, 25,000 रुपए जो महीने के कमाते हैं, उनका कुछ पैसा, उनका कुछ पोर्शन जाए पीपीएफ के अंदर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर, जिससे क्या होता है ना कि 15 साल तक, इसीलिए इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 15 साल तक रखा गया है। 15 साल के बाद उनको एक ऐसा कॉर्पस मिल जाए जिससे वो 15 साल के बाद की लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाए। पीपीएफ में बहुत सारे लोग इसलिए भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि उनको बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होता है। तो अगर उनके बच्चे होते हैं, अगर आपके भी बच्चे हैं, तो आप भी पीपीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अगले 15 साल के लिए। 15 साल के बाद जब आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसको एजुकेशन के लिए नीड होती है पैसों की, तब आप पीपीएफ के अंदर से पैसा निकाल सकते हैं 15 साल के बाद। तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए भी पीपीएफ को चूज करते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि पीपीएफ का क्या रोल है एंड म्यूचुअल फंड का क्या पर्पज होता है। अब बात करते हैं इन दोनों के टैक्स के बारे में, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 साल के बाद आपको किसमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, चलिए इस चीज को समझ लेते हैं। अब बात करें अगर म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में ना दो तरह के टैक्स अप्लाई होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स केवल 15% अप्लाई होता है, जो कि अगर आप एक साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, और आपको एग्जिट लोड भी पे करना पड़ता है जो कि 1 या 2% का होता है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की, तो वो आपको 10% पे करना पड़ता है 1 साल के बाद। यानी कि एग्जांपल के तौर पे आज आपने पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, आपने 1 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया, और अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा है तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा 10% का। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से कम है तो आपको टैक्स पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट बात करें टैक्स सेवर फंड की, यानी कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड की, तो यहां पे आप बहुत ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं। यहां पे लिमिट होती है 1.5 लाख की, मतलब कि अगर आप 1.5 लाख तक पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ईएलएसएस फंड के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 1.5 लाख के ऊपर आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। ये टैक्स अप्लाई होता है सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट के तहत। अब देखिए, ये सेम टैक्स आपका पीपीएफ में भी अप्लाई होता है, वहां पे भी 1.5 लाख का लिमिट होता है। अगर आप 1.5 लाख से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स वहां पे भी देना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग 1.5 लाख से कम ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं टैक्स सेवर फंड में और पीपीएफ के अंदर, जहां पे आपको 0 टैक्स पे करना पड़ेगा। बट
लॉन्ग टर्म में अगर बात करें, लॉन्ग टर्म के अंदर में अगर आप 10 साल 15 साल के बाद पैसा निकालेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स सेवर फंड में यानी कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में पे करना पड़ेगा और पीपीएफ के अंदर आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा, आप कभी भी पैसा निकालें। अब बात करते हैं कि आखिर में पीपीएफ के अंदर और म्यूचुअल फंड के अंदर आपको कितना रिटर्न मिलेगा अगले 15 साल के बाद। तो देखिए, अगर बात करें म्यूचुअल फंड की तो मैं लेके चलूंगा ईएलएसएस म्यूचुअल फंड को यानी कि टैक्स सेवर फंड को। तो टैक्स सेवर फंड पिछले 10 साल के अंदर में 16% का रिटर्न दिया है एवरेज। बट अगर बात करें पीपीएफ की तो पीपीएफ का आज के टाइम पे 7.1% का रिटर्न चल रहा है, जो कि फ्लक्चुएट होता रहता है हर 3 महीने के अंदर में। हर 3 महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको चेंज करती रहती है, कभी 7% का हो जाएगा, कभी 8% का भी जा सकता है। बट यहाँ पे बहुत ही गौर करने वाली बात है, देखिए पीपीएफ के अंदर आपको बिल्कुल ही सेफ्टी मिलती है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एश्योर्ड 7% का रिटर्न दे रही है, उससे ना कम उससे ना ज्यादा। बट बात करें म्यूचुअल फंड की तो वहां पे फ्लक्चुएशन होता है, वहां पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है। कभी आपको 12% का रिटर्न मिल जाएगा, कभी आपको माइनस में भी रिटर्न मिल सकता है, कभी आपको 20% का भी रिटर्न मिल जाएगा। तो वहां पे फ्लक्चुएशन चलता रहता है, इसलिए म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिस्क होता है कंपेयर टू पीपीएफ। अब बात कर लेते हैं लिक्विडिटी के बारे में, यानी कि पीपीएफ के अंदर और म्यूचुअल फंड के अंदर इन दोनों में से आप किसमें आसानी से पैसा निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। अगर बात करें म्यूचुअल फंड की, देखिए म्यूचुअल फंड में अगर आप टैक्स सेवर फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है। 3 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं, भले आप इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दें। बट अगर आप ईएलएसएस फंड में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आप 1 दिन के अंदर में भी पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। अगर बात करें पीपीएफ की तो पीपीएफ में देखिए 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, 15 साल से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए 2 कंडीशन है जिस कंडीशन के हिसाब से आप पैसा निकाल सकते हैं 15 साल से पहले। पहला कंडीशन है कि 3 साल का टाइम आपको हो चुका है पीपीएफ के अंदर एंड आप 25% पैसा अपने इन्वेस्टेड अमाउंट में से निकाल सकते हैं, बट वो लोन के फॉर्म में आप निकाल सकते हैं, ऐसे पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते। लोन के फॉर्म में आपको 25% पैसा मिलेगा। एंड दूसरा कंडीशन है कि अगर आप 7 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम से कम 7 साल तक, उसके बाद जाके अगर आपकी एक मेडिकल सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तब जाके आप 7 साल के बाद पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। नहीं तो 15 साल से पहले आपको 1 भी रुपए नहीं मिलने वाला है, 15 साल के बाद ही आपको जाके सारा का सारा कॉर्पस मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, पीपीएफ के अंदर लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है बट म्यूचुअल फंड के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा होती है। अब आते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है टेक होम, यानी कि अपने घर में आप कितने पैसे लेके जाएंगे पीपीएफ के अंदर से और म्यूचुअल फंड के अंदर से 15 साल के बाद। तो अगर बात करें पीपीएफ की, जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल लेके चलेंगे, वही कैलकुलेटर वाला एग्जांपल लेके चलेंगे। तो अगर पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ के अंदर आपने टोटल इन्वेस्ट किया था 15 साल के अंदर में 22,50,000 रुपए, इसके ऊपर आपको रिटर्न मिला था 18,18,209 रुपए एंड जो टोटल कॉर्पस हुआ था वो हुआ था 40,68,209 रुपए, जिसको आप टैक्स फ्री घर लेके जा सकते हैं, जिसके ऊपर 1 भी रुपए आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट बात करें म्यूचुअल फंड के अंदर तो म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया था सेम अमाउंट, जो कि टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट था 22,50,000 रुपए, रिटर्न इसके ऊपर मिला था 71,07,249 रुपए, जो आपका टोटल कॉर्पस हुआ था वो हुआ था 93,57,269 रुपए। अब इस 93,57,269 रुपए पे टैक्स अप्लाई होगा, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 10% का। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख रुपए के ऊपर अप्लाई होता है, तो 1 लाख रुपए हम यहाँ पे माइनस कर देंगे आपके रिटर्न में से, जो कि था 71,07,249 में से 1 लाख माइनस करने पे आएगा 7,07,249 रुपए। अब इस 7,07,249 पे 10% का टैक्स अप्लाई होगा, जो कि निकल के आएगा 7,07,224 रुपए। अब इसको हम माइनस करेंगे आपके टोटल कॉर्पस से, यानी कि 93,57,269 में से माइनस करते हैं 7,07,24 रुपए, जो निकल के आता है 86,56,545 रुपए, जो कि आप प्योर अमाउंट अपने घर पे लेके जा सकते हैं टैक्स को काटने के बाद। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर में पीपीएफ जो होता है ना, उसमें आपको 1 भी रुपए टैक्स पे नहीं करना पड़ता है लंबे टाइम के बाद, और जो म्यूचुअल फंड होता है इसमें आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ता है। उसके बाद भी जो म्यूचुअल फंड का अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है पीपीएफ के कंपेरिजन में, क्योंकि रिटर्न ही बहुत ज्यादा है। रिटर्न उसमें आपको 7% का मिल रहा है, इसमें 16% का मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 गुना आपका पैसा हो जाएगा, तो 2 गुना आप पैसे लेके घर पे जा सकते हैं। बट मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, दोनों का पर्पज अलग है। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर आ रहे हैं तो आप लंबे टाइम तक सोच रहे हैं, आपका सोच रही है कि मैं 20 साल तक 30 साल तक पैसे इन्वेस्ट करूंगा अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, कुछ बड़ा गोल आपने सेट किया है। पीपीएफ छोटे गोल्स के लिए होता है, जैसे अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए हो गया, या और छोटे मोटे जो गोल होते हैं ना, उसके लिए पीपीएफ होता है कि आप 15 साल तक पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप 15 साल का कोई भी गोल रखते हैं तो आप पीपीएफ के अंदर जा सकते हैं एक नॉर्मल गोल के हिसाब से। अब देखिए पीपीएफ के अंदर आपको सेफ्टी मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है। बट बात करें म्यूचुअल फंड के अंदर में, तो म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, आपको माइनस में भी रिटर्न मिल सकता है किसी साल में, और किसी साल में आपको 20% का भी
भी रिटर्न मिल सकता है। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप एक रिस्की पर्सन है और चाहते हैं कि आपका पैसा 15 साल से ज़्यादा 20 साल 25 साल तक इन्वेस्टेड रहे, तो आप जा सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में। बट पीपीएफ के अंदर में आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या कुछ और छोटे मोटे चीज़ों के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपीएफ के अंदर, जो कि आपका छोटा अमाउंट जाना चाहिए आपके पीपीएफ के अंदर कंपेयर टू म्यूचुअल फंड के। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि पीपीएफ का जो कंपैरिजन है ना वो म्यूचुअल फंड से किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग पीपीएफ को पूछते भी नहीं है आज के टाइम पे। और आपको पीपीएफ के अंदर थोड़ा बहुत तो पैसा इन्वेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि वहां पे आपका 15 साल का लॉक इन पीरियड मिल जाता है और 15 साल तक आपका पैसा वहीं पे रहेगा, तो एक लंबा अच्छा खासा कॉर्पस बन के निकलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या आप पीपीएफ के इन्वेस्टर हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।